इस डिक्शनरी में से, इस लिस्ट में से हमने जो जीरो वैल्यू वाली चीज थी जो कि एआई है वो हमने इस टॉपिक के अंदर सेव कर दिया। ठीक है, तो जब हमने इसको रन किया तो देखिए स्टेप 1 में था जनरेट एआई टॉपिक, तो उसने एआई टॉपिक जनरेट कर दिया क्योंकि हमने इसको फोर्सफुली टॉपिक जीरो जो रिटर्न करवाया जो कि एआई है। ठीक है, इसने रिसीव किया एआई, उसके बाद लॉजिक 1 एआई, ये जो लॉजिक 1 एआई है बेसिकली जो आउटपुट था हमारे पास ये राउटर था। ठीक है, इस राउटर के अंदर हमारे पास वो क्या है, पीपल का राउटर है। इस कोड को शुरू से लेते देखिए, इसमें हमने क्या किया, स्टार्ट किया। स्टार्ट के अंदर हमारा जो फंक्शन है इसका नाम है जनरेट टॉपिक। ठीक है, हमने क्या किया कि फिलहाल थोड़ा सा सिंपलीफाई करने के लिए अपनी लिस्ट बनाई। उस लिस्ट के अंदर हमने बहुत सारे इसके अंदर टॉपिक्स रख दिए, एआई डॉक्यूमेंट क्लाउड और सो। तो ये टॉपिक का बेसिकली जो वेरिएबल है ये लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर हमने ये एलिमेंट्स रख दिए। उसके बाद हमने क्या किया कि सेल्फ डॉट स्टेट इसलिए होता है, आपको पता है कि जब भी हम फ्लो यूज कर रहे होते हैं उसकी स्टेट मैनेज करने के लिए हम स्टेट यूज करते हैं। तो सेल्फ का मतलब है कि ये राउटर माय राउटर इटसेल्फ जो क्लास है, सेल्फ में बेसिकली ये इसको बता रही है कि माय राउटर इटसेल्फ है, इसके अंदर डॉट स्टेट इसकी स्टेट में है, और जो स्टेट के अंदर जो वेरिएबल होते हैं जिसका हमने लास्ट में देखा था कि चेंज एग्जांपल के अंदर हमने यहाँ पे एक क्लास बना दी थी स्टेट की, और उसके अंदर जो स्टेट की क्लास के अंदर हमने वेरिएबल्स लिख दिए थे, ये तीन वेरिएबल्स बना दिए। तो ये जो हमने लास्ट में क्या किया था कि जब हमने एक क्लास बना दी थी स्टेट की, और फिर जब हमने फ्लो बनाया था तो फ्लो के अंदर हमने इसको पास कर दिया था। ये देखिए, जब हमने फ्लो बनाया था, जब हमने फ्लो की क्लास बनाई थी, तो हमने फ्लो के अंदर वो स्टेट वेरिएबल पास स्टेट की क्लास पास कर दी, पूरी क्लास पास कर दी थी स्टेट की, जो कि कंटेंट स्टेट की थी। तो ये बेसिकली हम इसलिए करते हैं, स्टेट मैनेजमेंट के लिए करते हैं कि जब हम फ्लो बना रहे हैं तो फ्लो के अंदर हमारे पास फ्लो होगा, एजेंट्स होंगे, तो उन सब ने कोई यूनिफाइड मेमोरी यूज करनी होगी ताकि वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सके, वेरिएबल शेयर कर सके। तो स्टेट बेसिकली हम इसलिए बना रहे थे। तो इसकी एग्जांपल की तरह हमने क्या किया, हमने अलग से कोई स्टेट की क्लास नहीं बनाई, बिल्कुल इसके और तरीके ये है कि हम क्लास का नाम लिखें, डॉट स्टेट लिखें, सेल्फ लिखें, क्लास का नाम सेल्फ से आ जाएगा, डॉट स्टेट, और फिर हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे टॉपिक, और उसके अंदर हमने टॉपिक 0 जो कि हमने यहाँ से लिया था, इस टॉपिक में से 0 एलिमेंट लिया था। तो ये बेसिकली इस टॉपिक के वेरिएबल के अंदर ये एआई स्टोर है। और फिर क्या होगा, ये फंक्शन जो है स्टार्ट फंक्शन रिटर्न कर देगा टॉपिक 0 जो कि बेसिकली एआई है। तो इस फंक्शन ने रिटर्न क्या कर दिया, एआई रिटर्न कर दिया। नीचे अब हमने एक डेकोरेटर बनाया राउटर का, इसका मतलब है कि ये जो रिटर्न करेगा ये बेसिकली क्या है, हमारे पास एक स्पेशल फंक्शन है जो कि राउट डिसाइड कर रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर हमने इसका डेकोरेटर का नाम रख दिया राउटर। ये लिसन नहीं है, ये डेकोरेटर है। इसका मतलब है कि ये जो रिटर्न करेगा वो बेसिकली क्या रिटर्न करेगा, वो नेक्स्ट फंक्शन का नाम रिटर्न करेगा कि नेक्स्ट बेसिकली जो भी लिसन कर रहा होगा उसको लिसन कर रहा होगा कि ये किस फंक्शन की तरफ से आएगा। ठीक है, तो राउटर के अंदर हमने डेकोरेटर राउटर को यूज करके इसके अंदर हमने कहा इफ टॉपिक इज इक्वल टू एआई। अब टॉपिक कहां से आया, तो यहां पे देखिए एक सेल्फ जो कि इनपुट है, और फिर टॉपिक, इसका मतलब है कि ये इनपुट ले रहा है एक आर्गुमेंट जो कि टॉपिक है, और वो कहां से आएगा, जनरेट टॉपिक। तो ये लिसन कर रहा है जनरेट टॉपिक को, और जनरेट टॉपिक जो भी रिटर्न करेगा वो आ जाएगा इस टॉपिक के वेरिएबल में। ठीक है, हमने इसको प्रिंट करवा दिया स्टेप जनरेट टॉपिक टॉपिक, यही टॉपिक जो हमने यहां पे रिसीव किया था यहां पे प्रिंट करवा दिया। उसके बाद हमने रिटर्न क्या कर दिया, एआई एजेंट। हमने रिसीव किया था एआई, और ऑन द बेसिस ऑफ एआई हमने रिटर्न कर दिया एआई एजेंट। इसी तरह अगर हमें रिसीव होता एआई के अलावा कुछ भी और रिसीव होता तो हम क्या कहते रिटर्न अदर एजेंट। उसके बाद हम नेक्स्ट एआई के अलावा कुछ और रिटर्न करके देख लेते। तो अभी चूंकि हमने यहाँ पे इस लिस्ट की फर्स्ट वैल्यू जो थी जो कि 0 पे थी एआई, वो हमने रिटर्न करवाया जो कि इसमें यहाँ पे टॉपिक में रिसीव हुई। तो चूंकि वो एआई थी इसलिए वो ये आपके पास यहाँ पे स्टेप 2 ये जनरेट और आपको रिटर्न जो कर देगा, प्रिंट आपको ये करवा देगा और रिटर्न कर देगा एआई एजेंट। अगर उसको एआई के अलावा कुछ चीज रिसीव होगी बेसिकली क्या प्रिंट करवा देगा, वो अदर एजेंट रिटर्न करवा देगा, और यहाँ पे बता देगा कि अदर टॉपिक जो है रिटर्न करेगा। नीचे आप लिसन करा के, अब ये थोड़ी सी मेन चीज है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कि नॉर्मली क्या होता है कि हम इसके अंदर जो लिसन कर रहे होते हैं, जब भी हम राउटर या लिसन होता है तो लिसन के अंदर हम प्रीवियस फंक्शन को लिसन कर रहे होते हैं।
जिस तरह की ये लेसन कर रहा है जनरेट टॉपिक को, तो जनरेट टॉपिक तो मौजूद होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे लेसन कर रहा है एआई एजेंट को, तो अब एआई एजेंट का कोई फंक्शन हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन चूंकि हमने स्पेशल डेकोरेटर यूज किया था राउटर, अब बेसिकली क्या है कि ये जो लिसन कर रहा है एआई एजेंट, ये बेसिकली ये है जो कि यहाँ से रिटर्न हो रहा है। तो अगर एआई एजेंट रिसीव होगा तो बेसिकली तो यहाँ पे आ जाएगा, और उसके अलावा अगर अदर रिसीव होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बेसिकली अब क्या हो रहा है, क्योंकि हमने इसको डबल कोड के अंदर लिखा हुआ है, इसका मतलब कि हम जो लिसन कर रहे हैं वो बेसिकली हम किसी फंक्शन का रिटर्न नहीं लिसन कर रहे हैं, बल्कि जो हमें प्रीवियसली रिसीव होगा हम उसको लिसन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम अपने फंक्शन का नाम नहीं लिखा, बल्कि जो हम रिटर्न यहाँ पे कर रहे हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो अब आप लिसन कर रहे हैं, अगर वो लिसन करेगा एआई एजेंट तो आपका ये लिसन रन हो जाएगा, यानी कि एआई एजेंट रन हो जाएगा। और अगर आपके पास जो रिसीव होगा वो अदर एजेंट रिसीव होगा, तो बेसिकली आपके पास ये अदर एजेंट वाला फंक्शन जो है ये चल जाएगा। ठीक है, इसको इधर रन करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टेप 1 का फॉर्म हुआ जनरेट टॉपिक एआई। तो जनरेट टॉपिक एआई हमने जनरेट किया। उसके बाद स्टेप 2 में क्या हुआ, लॉजिक 1 हुई, यानी कि उसने रिसीव किया लॉजिक 1 एआई से रिसीव किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि थर्ड स्टेप में क्या हुआ, थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या होता है, राउटर की हमारे पास इनपुट्स आ रही है। तो हमारे पास 3A परफॉर्म हुआ, जो कि लॉजिक क्या थी एआई की, और उसका रिसीव टॉपिक जो था वो एआई एजेंट हुआ। तो हमने पहले क्या हुआ, लिस्ट में से एआई चूज किया, एआई चूज किया, हमने नेक्स्ट फंक्शन को भेज दिया। नेक्स्ट फंक्शन ने ये देखा कि एआई आ रहा है, कुछ और आ रहा है। अगर एआई आ रहा है तो उसको कन्वर्ट कर देगा एआई एजेंट में, और आगे फॉरवर्ड कर देगा एआई एजेंट। और अगर उसको एआई रिसीव नहीं होता तो उसको अदर एजेंट कर देगा। और फिर उसके बाद नीचे जो है आपके पास डिपेंडिंग अपॉन द आउटपुट आपके पास फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अब हम एक काम कर लेते हैं कि एआई एजेंट के अंदर इसको टॉपिक 0 भेजा, टॉपिक 1 भेज देते हैं। ठीक है, टॉपिक 1 भेजा। ठीक है, अभी देखिए जनरेट टॉपिक, अब उसे जो चूज किया वो ब्लॉकचेन यूज किया, और फिर ब्लॉकचेन से आगे भेज दिया। जब आगे भेजा तो वो आपके पास जो कंडीशन थी कि इफ रिसीव एआई देन आगे रिटर्न क्या करना है, उसने एआई एजेंट रिसीव करना है, आगे उसने रिटर्न करना है। और अगर उसको कुछ और इनपुट भी मिलेगा तो उसने आगे क्या कर देना है, अदर टॉपिक जो है। ये देखिए यहाँ पे अगर टॉपिक इक्वल्स टू एआई तो ये तमाम आपका रन हो रहा है। और अगर आपके पास एल्स हो रहा है, एल्स में क्या कर रिटर्न कर रहा है, वो अदर एजेंट रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब आपके पास ये जो 3A है ये परफॉर्म नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे 3B आ रहा है, 3A क्यों परफॉर्म नहीं हो रहा, क्योंकि वो लिसन कर रहा है एआई एजेंट को, तो उसको तो एआई एजेंट मिला नहीं, उसको मिला है अदर एजेंट। नीचे आ जाएगा तो ये अदर एजेंट पे आ जाएगा। तो जब अदर एजेंट पे आएगा तो आपके जो 3B लिखा हुआ है तो ये परफॉर्म हो जाएगा। तो आपके पास जो रिसीव आ जाएगी, रिसीव रिटर्न करेगा और करेगा रिसीव टॉपिक अदर एजेंट। तो आपके पास फाइनली रिसीव टॉपिक अदर एजेंट आपके पास। अच्छा, अब टास्क आप लोग थोड़ा असाइन करते हैं और टाइम ऐसे कम बचाएगा। सबसे पहले जो हम इसका फ्लो बना रहे हैं, इसकी फ्लो की डायग्राम दिखाएंगे क्या आ रही है। ठीक है, राउटर फ्लो यहाँ हम इसको कोशिश करते हैं जो हमारे पास एंट्रोपिक के डिजाइन पैटर्न है उससे क्या करें, बिल्कुल मैच करें। तो डिजाइन पैटर्न में जो नाम है ना, हम वो नाम वहां से लेते हैं। तो एंट्रोपिक के डिजाइन पैटर्न गूगल कर लेते हैं, एंट्रोपिक डिजाइन पैटर्न फॉर एजेंटिक। अब थोड़ा नीचे आते हैं राउटर वाले पे। इससे नीचे राउटर, इन्होंने जो पहला यानी आपके पास नोड है जहां से स्टार्ट होती है उसका नाम क्या लिखा है, IN फॉर इनपुट। तो हम भी क्या करते हैं, पहला वाला जो फंक्शन है ना उसका नाम करते हैं IN। जो हमारा कोड है उस कोड के अंदर आके फंक्शन का नाम, पहले वाले फंक्शन जो जनरेट कंटेंट है इसका नाम करते हैं IN।
ठीक है, कंट्रोल एस करें और इसका जो यानी प्लॉट है वो दोबारा से प्लॉट करवा दो। अब वहां जाकर जब ये चल जाए तो रिफ्रेश कर दें। अच्छा, जनरल टॉपिक नेक्स्ट इन करना कंप्यूटर बेस्ड। बन गया, आप चेक करते हैं, रिफ्रेश कर देंगे इस पेज को, रिफ्रेश। ठीक है दोस्तों, इन्होंने सेकंड वाले नोट का नाम क्या है एंड टॉपिक के अंदर हम देखते हैं सेकंड वाले नोट का नाम क्या है दोस्तों, राउटर। तो हम सेकंड वाले नोट का नाम राउटर रखते फंक्शन का नाम। तो ये जो आपने इससे नीचे टॉप फंक्शन का नाम ये राउट है ना, इसका नाम रख देते राउटर, ठीक है। और नीचे की जो लिसन कर रहा होगा लिसन कर रहा होगा नहीं, वो तो सिर्फ टेक्स्ट है। कंट्रोल एस करते हैं और प्लॉट दोबारा से रीइनिशियलाइज करते हैं। ओके, एलएलएम कॉल 1 एलएलएम कॉल 2 3 भी करती है, क्योंकि ये फाइल समझ लिया हम तो कंडीशन बना देंगे, एक और रिटर्न करवा दूंगा। यहाँ पे ब्लॉकचेन भी है, ब्लॉकचेन और राउटर के नोट में इफ एल्स की कंडीशन ये एलिफ करना एल्स से पहले एलिफ, ठीक है, ब्लॉकचेन प्रिंट टैब, परफेक्ट। अब जरा चेक करते हैं प्लॉट। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब ये हो गया। अब जो चाह रहा इन तीनों का आंसर किसमें जा रहा है, आउटपुट में। अच्छा हम क्या करते हैं, वैसे आउटपुट की नोट बनाने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ही क्या है कि फाइनल आउटपुट इसमें से एक में जाएगा, लेकिन अगर बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। हम क्या करते हैं, एक और नोट आखिर के अंदर बनाते हैं आउटपुट की, यानी फंक्शन बनेगा। सबसे लास्ट में ये लिसन करेगा, अच्छा अब ये एक से ज्यादा बिल्कुल ऐसे, क्योंकि मल्टीपल डेकोरेटर लगाना सीखे थे ना आप लोग, तो ये आई भी कर रहा है। आई थिंक फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा, चेक करें। रिटर्न करवाना टैप ओके, कंट्रोल एस चेक करते समझ में नहीं आता, टेक्स्ट क्लियर नहीं होता, वीडियो में टेक्स्ट क्लियर नहीं होता, बनने इसीलिए नहीं, वैसे भी क्लियर नहीं होता। आउटपुट पे जा रहा है नहीं है, उन फंक्शंस के नाम आएंगे L1 L2 L3। अच्छा आखिर और राइट करके उसका आखिर और के जरिए करेंगे, जैसा कि अंदर अंडर
सबसे ऊपर इंपोर्ट कर लें OR, नहीं ऊपर आके इंपोर्ट करें OR अंडरस्कोर। अच्छा याद करके देखिए, बीच में से कमेंट्स हटाना पड़ेगा, फौरन वन लाइन ऊपर होना चाहिए। ठीक है, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक आर्गुमेंट मानते हैं हम दे दें। अच्छा OR इस्तेमाल करें, सबसे टॉप पे है OR अंडरस्कोर, सबसे टॉप पे आके इंपोर्ट जो किया हुआ था, इंपोर्ट में राउटर बुलाते स्पेस OR अंडरस्कोर OR या OR अंडरस्कोर OR। चलिए देखिए, अब वहां पे लिसन के अंदर ये लगा ठीक बेस्ट। ओके अच्छा अब क्या किया हमने, नीचे आ जाते हैं, लास्ट वाला में आउटपुट वाला है, उसके अंदर इसको कॉल कर राउटर के अंदर ही अंडरस्कोर OR और उसके अंदर तीनों फंक्शन है। ठीक है, अब हम जाना चाहते हैं OR के बाद अंडरस्कोर। ठीक है, अब ये वहां पे फंक्शन चेंजेस हो गए, लास्ट फंक्शन ठीक है दोस्तों, आपके फाइनल आउटपुट के बन गए। अच्छा अब देखिए, हमने कोशिश करी कि 100% उसकी तरह डायग्राम नहीं बनी, लेकिन इसका फ्लो बिल्कुल वही। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, चाहे वो राउटर का है, ऑर्केस्ट्रेटर का है, आपका इवैल्यूएटर का है, तो हमने जो 7 फ्लो किया आपके वहाँ पे डिजाइन पैटर्न और 8 डिजाइन पैटर्न ऑगमेंटेड एलिमेंट को अगर निकाल दें तो बाकी आपके पास कितने बचते हैं, 7। तो उन 7 आपके जो वर्ड फ्लो है उनकी डायग्राम एज इट इज इनपुट से स्टार्ट होगी, एलिमेंट 1 पे जा रही है, 2 पे जा रही है, आपने 100% डायग्राम में बनाया, आपने डायग्राम बनाया कोड की मदद से, तो बाकी काम आसान है। वो वर्ड फ्लो उसी तरह काम करेगा जिस तरह। तो आपके अब टास्क ये है कि नेक्स्ट क्लास से पहले आप ये काम कर लें, साथ के साथ जो पैटर्न है उनको आप वर्ड फ्लो को चेंज कर देंगे। ठीक है, मुश्किल तो नहीं होगी, मुश्किल एक सूरत में नहीं होगी अगर आप प्रैक्टिस करें, अदरवाइज इनिशियल लेवल में मुश्किल होगा। ओके दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू।